इस कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के इंसेक्ट को देखते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में बिना किसी परेशानी के रह रहे थे। इसके बाद हम इंस्पेक्टर सन नाम के एक डिटेक्टिव स्पाइडर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल रेड के पीछे था। रेड एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था जिसे इंसेक्ट पुलिस भी काफी लंबे समय से ढूंढ रही होती है। अब वहां पर जेनी नाम की एक किड स्पाइडर आती है जो सन की बहुत बड़ी फैन थी और मिस्टर सन के साथ वो काम करना चाहती थी, लेकिन सन को अकेले काम करना पसंद था। इसीलिए वो जेनी को अपने साथ काम करने से साफ साफ मना कर देता है और वहां से जाने की कहता है। अब वहीं सन को जब पता चलता है कि रेड एक फायरवर्क फैक्ट्री में छुपा है तो वो बिना किसी पुलिस की मदद लिए उसे पकड़ने के लिए फायर क्रैकर्स के फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। उस फैक्ट्री में रेड अपनी पूरी इंसेक्ट आर्मी के साथ किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा था। सन अकेले ही उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो उनके हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन रेड इसके बावजूद भी खुद को सन के हाथों सरेंडर कर देता है और वहीं सन उस फैक्ट्री में आग लगाकर उसे जला देता है और रेड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। डिटेक्टिव सन के अंकल एक बड़े पुलिस ऑफिसर थे और जब उन्हें ये पता चलता है कि सन की वजह से एक फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री में आग लग गई तो वो सन पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे डिटेक्टिव का काम बंद करने के लिए बोलकर वहां से जाने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट फ्लाइट में जा रहे होते हैं और वहीं डिटेक्टिव सन को भी एक जरूरी मिशन से न्यूयॉर्क जाना था, इसीलिए वो तेजी से फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस दौरान उसे जेनी मिलती है जो एक बार फिर से सन से खुद को अपनी टीम में शामिल करने का रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वो सन के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। इंस्पेक्टर सन पहले की तरह जेनी को अपनी टीम में शामिल करने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन इस दौरान जेनी से बात करने की वजह से इंस्पेक्टर सन की फ्लाइट मिस हो जाती है जिससे वो जेनी पर बहुत गुस्सा होता है। वहीं सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट का हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर स्कैर्ब को जब पता चलता है कि इंस्पेक्टर सन की फ्लाइट मिस हो गई है तो वो उसे अपने साथ अपनी फ्लाइट में चलने का ऑफर देता है क्योंकि वो इंस्पेक्टर सन को पहले से जानता था और वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। स्कैर्ब की बात मानकर सन उसके साथ फ्लाइट में जाने के लिए राजी हो जाता है। अब सन जब फ्लाइट में अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर देख रहा था कि तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है जो एक बार फिर से उसे खुद को अपनी टीम में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर सन जेनी की बात सुनकर इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए वो सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाने लगते हैं और अगले ही पल स्कैर्ब वहां पर आ जाता है, लेकिन अब तक जेनी छुप गई थी इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर आए होते हैं और उन्हीं में से एक न्यूली मैरिड कपल अरबेला और डॉक्टर बक्सी भी थे। डॉक्टर बक्सी एक मिलीनियर थे। डिनर करने के दौरान फ्लाइट का कैप्टन सन को बताता है कि लोगों का मानना है कि डॉक्टर बक्सी पैसों के लिए रेड के साथ मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर बक्सी सन को अपने पास बुलाकर उसे बताते हैं कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि उन्हें धमकी भरे लेटर मिले थे और उनका पूरा शक रेड के ऊपर था। तो सन डॉक्टर बक्सी को बताता है कि रेड तो जेल में है इसीलिए वो उन्हें कैसे मार सकता है। डॉक्टर बक्सी को पूरा विश्वास था कि रेड उन्हें मारना चाहता है, इसीलिए वो सन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए राजी थे। सन डॉक्टर बक्सी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चले जाता है और वहीं अब तक स्कैर्ब ने जेनी को पकड़ लिया था और वो जेनी को फ्लाइट से नीचे फेंकने वाला था क्योंकि फ्लाइट में छुपकर सफर करने वाले सारे इंसेक्ट के साथ वो यही करता था। जेनी को खतरे में देखकर मिस्टर सन स्कैर्ब को ऐसा करने से रोक लेता है जिससे जेनी की जान बच जाती है। जेनी सन को बताती है कि रेड के कारण उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जेनी को सन का काम बहुत पसंद आता था इसीलिए वो सन के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। जेनी एक बार फिर से सन से खुद को अपनी टीम में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो सन के साथ काम कर सके। सन और जेनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर स्कैर्ब आ जाता है जो सन को बताता है कि डॉक्टर बक्सी का मर्डर हो गया है। सन ये बात जानने के बाद जेनी को वहीं रहने का बोलकर खुद स्कैर्ब के साथ डॉक्टर बक्सी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। मर्डर वाली जगह पर पहुंचकर सन का शक बक्सी की वाइफ अरबेला पर जाता है क्योंकि जब डॉक्टर बक्सी का मर्डर हुआ तो अरबेला ही डेड बॉडी के पास खड़ी थी। अरबेला इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि उसने डॉक्टर बक्सी का मर्डर किया है। अगले ही पल वहां पर कैप्टन और जेनी आ जाते हैं। कैप्टन को भी अरबेला के ही ऊपर शक था कि मर्डर उसी ने किया है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब वहीं सन को डॉक्टर बक्सी के गाल पर किसी के बाइट का निशान दिखाई देता है जिसे देखकर सन का पूरा शक रेड के ऊपर जाता है, लेकिन रेड तो फिलहाल अभी जेल में बंद था इसीलिए वो ये मर्डर कैसे कर सकता था। सन यही सब सोचते हुए अपने कमरे में वापस जाता है। वो खुद को अपने जाल से जेनी से सेपरेट करके अकेले इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में सोचने लगता है कि तभी एक टर्माइट सन के ऊपर अटैक कर देता है। जेनी को भी इस बारे में पता चलता है इसीलिए वो वहां पर आकर सन को टर्माइट के हमले से बचाने की कोशिश करने लगती है। वो टर्माइट जेनी और सन को मारने के लिए खुद को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जेनी और सन किसी तरह इस हमले से बच जाते हैं।
सन को समझ आ जाता है कि शायद कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करे, इसीलिए उसने सन को मारने के लिए टर्माइट को भेजा होगा। वो इसके बाद और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अरबेला से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जो डॉक्टर बक्सी के मर्डर के शक में जेल में बंद थी। अरबेला सन को बताती है कि उसने डॉक्टर बक्सी का मर्डर नहीं किया। वो सन को ये भी बताती है कि मेरे पति एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बार किसी वैज्ञानिक काम में रेड की मदद की थी, लेकिन अब वो ये सब छोड़ अरबेला के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। अरबेला इसके बाद सन को एक आर्क देते हुए बताती है कि डॉक्टर बक्सी ने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं ये आर्क तुम्हें दे दूं। इस दौरान अरबेला सन के हाथों में काट भी लेती है ताकि सन उसके दांतों के निशान और डॉक्टर बक्सी के गाल पर मौजूद दांतों के निशान को कंपेयर करके पता लगा सके कि उसने डॉक्टर बक्सी का मर्डर नहीं किया है। सन इसके बाद आर्क लेकर डॉक्टर बक्सी के मर्डर वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जेनी को अरबेला के पास वाले कमरे में बंद कर देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेनी उन्हें परेशान ना करे और वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सन इसके बाद क्राइम सीन पर अरबेला के दिए बाइट के निशान को डॉक्टर बक्सी के गाल पर मौजूद निशान से कंपेयर करने के लिए निकल जाता है, पर वहां पर पहुंचकर सन को डॉक्टर बक्सी की डेड बॉडी नहीं मिलती, क्योंकि सफाई का काम करने वाली चींटियां डॉक्टर बक्सी की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जा रही थी। चींटियों का पीछा करने के दौरान सन को पता चलता है कि डॉक्टर बक्सी का मर्डर करने वालों ने उनकी बॉडी को अंदर से खोखला कर दिया है। सन इसके बाद फाइनली सफाई कर्मचारी चींटियों का पीछा करते हुए उनके कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां पर वो आंट क्वीन से मिलता है। आंट क्वीन सन को देखकर उसे पहचान जाती है कि वो डिटेक्टिव सन है और वो उससे कहती है कि मेरे कॉलोनी की बहुत सारी आंट अचानक से कहीं गायब हो गई है। आंट क्वीन अपने साथियों को ढूंढने में सन से मदद मांगती है, लेकिन सन पहले से ही डॉक्टर बक्सी के केस को लेकर इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि क्वीन आंट की बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। सन को अब तक ये पता तो चल चुका था कि अरबेला के दांतों के निशान डॉक्टर बक्सी के बॉडी पर मौजूद निशान से मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर का मर्डर अरबेला ने नहीं किया था। अगले सीन में हम स्कैर्ब को देखते हैं जो जेनी को सेल से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाता है। उसके और जेनी के वहां से जाने के बाद अरबेला भी गार्ड को हिप्नोटाइज करके किसी तरह से सेल से बाहर निकल जाती है। अब स्कैर्ब भी जेनी के साथ सन के पास पहुंच जाता है। सन स्कैर्ब से पूछता है कि जब डॉक्टर का मर्डर हुआ था तो उस समय जब अरबेला डॉक्टर बक्सी की डेड बॉडी देखकर चिल्लाई थी तो उस समय उसकी आवाज़ किसने सुनी थी। स्कैर्ब से सन को मिस वॉचू के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस समय मिस वॉचू ने ही अरबेला की आवाज़ सुनी थी। सन ये जानने के बाद मिस वॉचू के पास जाकर उनसे मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन मिस वॉचू के साथ पूछताछ में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसी दौरान जेनी नोटिस करती है कि मिस वॉचू के बच्चे काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें ट्रेन किया गया हो। अब वहां पर मिस अरबेला भी आ जाती है। जेनी जब उस जगह पर एक खतरनाक केमिकल लिक्विड को देखती है तो इसके बारे में जल्दी से कैप्टन को बताती है। अब अगले ही पल वहां पर एक मेंट्स आ जाता है, जिसे देखकर ऑफिसर मेंट्स पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि मेंट्स एक ट्रेंड फाइटर था जो बड़े ही आसानी से ऑफिसर के हमले से बच जाता है और अरबेला को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। मेंट्स को अरबेला के साथ भागता देखकर जेनी भी डिटेक्टिव सन को साथ में लेकर उस मेंट्स का पीछा करने लगती है। जेनी सन के साथ मेंट्स का पीछा करते हुए एक बोट में आ जाती है, जहां पर बोट में मौजूद इंसानों के बीच में वो एक दूसरे से लड़ते हैं। कुछ समय बाद ही वहां पर स्कैर्ब भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसके बाद उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो फाइनली किसी तरह उस मेंट्स को पकड़ लेते हैं। सन और उनके बाकी साथियों को लग रहा था कि मेंट्स ने ही डॉक्टर का मर्डर किया होगा, लेकिन मेंट से उसे पता चलता है कि डॉक्टर बक्सी ने ही उसे अरबेला की एक मॉन्स्टर से सुरक्षा करने के लिए हायर किया था। उसकी बात सुनकर सन और उनके साथी पूरी तरह से हैरान थे कि तभी एक वेब तेजी से वहां पर आती है जो मेंट्स को खींचकर अपने साथ ले जाती है। कुछ समय के बाद जब मेंट्स वापस आता है तो वो मर चुका था और रहस्यमयी तरीके से डॉक्टर बक्सी की तरह ही मेंट्स की पूरी बॉडी अंदर से खोखली हो गई थी। अब अचानक से उन्हें किसी खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी बुरी तरह से डर गए थे और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर सन पीछे ही छूट जाता और जेनी बाकी साथियों के साथ आगे निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सन के ना होने की वजह से स्कैर्ब अरबेला और जेनी को डराकर उनसे डॉक्टर बक्सी के पैसों के बारे में पूछने लगता है ताकि उन्हें हासिल करके वो खुद अमीर बन सके। दरअसल स्कैर्ब को सिर्फ डॉक्टर बक्सी के पैसों से मतलब था और सिर्फ पैसों के लिए ही वो अब तक सन का साथ दे रहा था। अरबेला स्कैर्ब को बताती है कि डॉक्टर बक्सी के पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे और उन्हें सिर्फ अपने रिसर्च से मतलब था। स्कैर्ब ये सुनकर बहुत गुस्सा होता और सन से वो आर्क मांगता है जो डॉक्टर बक्सी ने सन को दिया था। अब इससे पहले कि स्कैर्ब सन से उस आर्क को ले लेता, प्लेन के अनबैलेंस होने की वजह से वो आर्क सन के हाथों से छूट जाता है। अब स्कैर्ब के साथ ही वहां पर मौजूद सभी लोग उस आर्क को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं,
जेनी किसी तरह उस आर्क को हासिल कर लेती है, लेकिन इस दौरान वो सभी तेज हवा की वजह से प्लेन के बाहर आ जाते हैं और प्लेन से लटक जाते हैं। सन इस दौरान बड़े ही चालाकी से अपने वेब का इस्तेमाल करके स्कैर्ब को शिप से नीचे गिरा देता है और उसे सेफली दूर भेज देता है और इस प्रकार वो आर्क को स्कैर्ब के पास जाने से बचा लेता है। लेकिन अब सन और जेनी दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो शिप से नीचे गिरते आंट्स उन दोनों को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा लेती है। वो सन और जेनी की मदद इसीलिए करती है क्योंकि सन ने क्वीन आंट्स से उनकी खोई हुई आंट्स को ढूंढने का वादा किया था। शिप में वापस आने के बाद सन को पता चलता है कि डॉक्टर बक्सी द्वारा दिया गया आर्क अंदर से पूरी तरह से खाली था। वो और उसके साथियों को खाली आर्क देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर बक्सी ने सन को खाली आर्क क्यों दिया होगा। वो इसके बाद सारे यात्रियों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है और इस दौरान उसे पता चलता है कि मिस वाचू के बच्चे रियल बच्चे नहीं थे, बल्कि वो रोबोट्स थे। सन उसके रोबोटिक्स बच्चों को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मिस वाचू को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। और वो इसके बाद अब तक हुई सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी बनाता है जिसके अनुसार रेड ने अपना झुंड खो दिया था और बिना झुंड के वो कुछ भी नहीं था और इसीलिए उसने अपना एक नया झुंड बनाने के लिए डॉक्टर बक्सी से संपर्क किया। जिसके बाद डॉक्टर बक्सी ने रिसर्च करके एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिसकी मदद से रेड अपने झुंड को वापस पा सकता था। लेकिन केमिकल बनाने के बाद डॉक्टर बक्सी को लगा कि उनसे गलती हो गई और इसीलिए उन्होंने रेड को धोखा दिया और केमिकल को उस आर्क में छुपाकर अर्बेला के साथ अपनी लाइफ जीने के लिए निकल पड़े। प्लेन में डॉक्टर बक्सी ने वो आर्क सन को इसीलिए दिया था ताकि केमिकल सुरक्षित रहे, लेकिन मिस वाचू को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही आर्क को बदल दिया था। इस वाचू आर्क के अंदर मौजूद केमिकल को पी गई और डॉक्टर बक्सी का मर्डर कर दिया। अब वहां पर रेड भी आ जाता है जो इस केस को इतनी आसानी से समझने के लिए सन की तारीफ करता है। दरअसल अब तक रेड उसी शिप के अंदर ही छुप कर रह रहा था क्योंकि वो काफी समय पहले ही जेल से भाग गया था और छुपकर उस शिप के अंदर आ गया था। अब रेड के साथ ही मिस वाचू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्योंकि मिस वाचू ने उस केमिकल को निगल गई थी, इसीलिए देखते ही देखते वो क्वीन में बदल जाती है और जेल को तोड़कर वहां से निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रेड भी मिस वाचू के साथ जेल से भाग जाता है। मिस वाचू क्वीन बनने के बाद आंट कॉलोनी की गायब हुई आंट और बाकी सभी इंसेक्ट्स को लीक करके अपने झुंड का हिस्सा बनाने लगती है। मिस वाचू ने फ्लाइट के सारे यात्रियों को लीक करके उन्हें अपने झुंड का मेंबर बना दिया था। उसके लीक करने के बाद सभी पूरी तरह से बदल जा रहे थे और सिर्फ मिस वाचू और रेड के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे थे। इस दौरान मिस वाचू अर्बेला को भी लीक कर लेती है, जिसकी वजह से बाकी इंसेक्ट्स की तरह अर्बेला भी मिस वाचू के झुंड का हिस्सा बन गई थी। वो इसके बाद रेड और अपने झुंड के साथ आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में मिलने वाले सारे इंसेक्ट्स को वो लीक करके अपने जैसा बना भी रहे थे, जिसकी वजह से मिस वाचू का झुंड लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेड ने अब जेल में बंद सारे कैदियों को आजाद कर दिया था ताकि पूरे शहर में तबाही मचाई जा सके। जेनी और सन जल्दी से जल्दी ये सब रोकना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों किसी तरह बहुत मुश्किल से रेड के पास जाते हैं और उसे ये सब रोकने को कहते हैं। रेड जेनी और सन को बताता है कि वो सारे इंसेक्ट्स के बीच इक्वलिटी लाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मिस वाचू की मदद से सारे इंसेक्ट्स को एक जैसा बना रहा है। अब मिस वाचू अपने झुंड के सारे इंसेक्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए सिग्नल भेजती है और वहीं दूसरी तरफ रेड सन और जेनी को नीचे गिरा देता है, लेकिन एक सीगल बर्ड की मदद से वो दोनों नीचे गिरने से बच जाते हैं। सन इसके बाद वापस से रेड के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो क्वीन का एक पैर तोड़कर रेड से फाइट करता है। अब उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान जब रेड क्वीन के साथ नदी में नीचे गिरने लगता है तो एक मछली रेड और क्वीन को निगल जाती है, जिससे वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं और वहीं जेनी सन को बचा लेती है। अब रेड और क्वीन तो मारे गए थे, लेकिन उनका झुंड अभी भी मौजूद था जो चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। सन ये देखकर क्वीन के पैर को हवा में लहराकर रेड के झुंड के सारे मेंबर को अपने पास बुलाता है और फिर क्वीन के उस पैर को तोड़ देता है, जिससे क्वीन का असर सारे इंसेक्ट्स के ऊपर से हट गया था और अब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। आंट क्वीन को भी अब उनकी खोई हुई आंट मिल गई थी, जिससे वो बहुत खुश थी। क्वीन के कैद से आज़ाद होकर सारे इंसेक्ट भी बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।